आपके साथ सुमित शर्मा। क्या आपने कभी सुना है कि मोहब्बत की सजा मौत होती है? तो आज क्रिमिनल्स में चंबल नदी में प्रेमी प्रेमिका की लाश की तलाश आपको दिखाएंगे। जिन इश्कजादों का कत्ल करके लाश को नदी में फेंक दिया गया, इस तलाश के साथ ही होगा 11 साल की लव स्टोरी, मोहब्बत और मर्डर की मिस्ट्री। प्यार का ये वो पंचनामा है जिसका खुलासा हैरान कर देने वाला है, और होगा एक और सनसनीखेज खुलासा। मुन्ना भाई नहीं, मुन्नी बाई MBBS। महज 10,000 में कैसे मिली डॉक्टरी की डिग्री? कैसे एक अनाड़ी बन गई एक दिन में डॉक्टर? 420 के इस खेल में ड्रग माफिया का मेल भी आज आपको दिखाएंगे। क्या कोई एक दिन में डॉक्टर बन सकता है? यही नहीं, क्या कोई फर्जी डॉक्टर बनकर 2 साल तक मरीजों की तीमारदारी कर सकता है? तो 420 के खेल का ये वो रैकेट है जिसका खुलासा आपके भी होश उड़ाकर रख देगा। कैसे ग्वालियर में महज 10,000 में फर्जी दस्तावेज से मिली MBBS की डिग्री, आप भी देखिए। $10,002 डॉक्टरी की डिग्री लो। यहां नहीं होती पड़ताल। फर्जीवाड़े का खेल, कितने किरदार। यूनिवर्सिटी में कैसे हुआ गोलमाल। मुंबई टू ग्वालियर 420 के शातिर खिलाड़ी। बन गई फर्जी डॉक्टर कैसे एक अनाड़ी। मुन्ना भाई नहीं, मुन्नी बाई MBBS। मिलिए इनसे। नाम क्या है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये डॉक्टर है जो मरीजों की तीमारदारी करती हैं। पिछले 2 साल से महाराष्ट्र के मालेगांव में अपनी सेवाएं दे रही हैं, और अब दूसरे किरदार से मिलवाते हैं जो इस लड़की का दोस्त है। नाम है मोहम्मद शरीफ। अब जो पहले पहचान हमने आपको बताई, उस पहचान की पुलिस वाले पड़ताल कर रहे हैं। ये फर्जीवाड़े का वो खेल है जिसका खुलासा हैरान करने वाला है। दरअसल महाराष्ट्र के मालेगांव की रहने वाली प्रतीक्षा दायमा ने गजरा राज मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में MBBS डिग्री के लिए अप्लाई किया। फर्जी दस्तावेज लगाए, जिसने खुद को 2018 में पास आउट होना बताया। जो इस कॉलेज से पास आउट हुई, प्रतीक्षा शर्मा के नाम पर डिग्री हासिल करना चाहती थी। प्रतीक्षा शर्मा ग्वालियर के BJP पार्षद सतीश बोहरे की भांजी है। जब उन्हें खबर लगी तो मामला झांसी रोड थाने तक जा पहुंचा, और फिर खुलासा हुआ इस रैकेट का। दूसरा जो टीम हमारी मालेगांव गई थी, वहाँ से पूछताछ कर लौट के आ गई है, तो वहाँ ये चीज़ का खुलासा हुआ है कि ये लड़की कई हॉस्पिटलों में एज ए डॉक्टर मेडिकल मतलब MBBS स्टूडेंट वहाँ पे जॉब कर रही थी। और हॉस्पिटल का कहना है कि उन्होंने सैलरी इसको पे नहीं की थी, बट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के उन लोगों ने इसको दिए, जिसके बेसिस पे नगर पालिका में आवेदन देने वाली थी इन डिग्रियों के आधार पर। अब पूरी कहानी आपको तफसील से बताते हैं। ग्वालियर की झांसी रोड थाना पुलिस ने उस होटल में दबिश दी जहां मालेगांव से आई प्रतीक्षा दायमा और उसका दोस्त मोहम्मद शरीफ आकर रुका था, जिनसे पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि ये 420 के शातिर खिलाड़ी हैं। इन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किए। प्रतीक्षा दायमा ने खुद को प्रतीक्षा शर्मा बताया। इस पूरे खेल में किसने फर्जीवाड़े की स्क्रिप्ट लिखी? अब एंट्री होती है जीवाजी यूनिवर्सिटी की, जिसमें आरोपियों ने पूछताछ में ये खुलासा किया, और ये खुलासा चौंकाने वाला है। जीवाजी यूनिवर्सिटी से हमने पिछले 4-5 साल का आंकड़ा लिया है कि कितने लोगों ने यहाँ डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स के लिए आवेदन लगाए हैं।
तो उनके यहाँ से हमारे पास संख्यात्मक जानकारी आ गई है। अभी तक 13 लोगों ने का आंकड़ा उन्होंने दिया है। उसमें हम और थोड़ा सा डिटेल में जानना चाह रहे हैं कि किन किन डॉक्टर्स के नाम पे एप्लीकेशन लगी है। प्रतीक्षा दायमा नाम की इस जालसाज लड़की ने जीवाजी विश्वविद्यालय से प्रतीक्षा शर्मा नाम की छात्रा की डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाई। डुप्लीकेट मार्कशीट के जरिए ही प्रतीक्षा दायमा ने प्रतीक्षा शर्मा की MBBS डिग्री भी निकलवा ली। जीवाजी विश्वविद्यालय से किसी दूसरी छात्रा के नाम से डुप्लीकेट मार्कशीट और फिर उसकी ओरिजिनल MBBS डिग्री निकलवाने के पीछे घोटाले का खेल है। और अब इस खुलासे के बाद यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा है। जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये हुई है कि एक लड़की शर्मा, उसकी डिग्री कोई और जो है किसी और के द्वारा जो है लिए जाने की एक जानकारी में आई है, जिसके संबंध में पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस संबंध में जो विश्वविद्यालय का जो है किस प्रक्रिया से और किस तरह से बनी, इसका जो है संपूर्ण जो है तथ्यों को देख करके जो है आगामी कार्रवाई की जाएगी। उधर जीवाजी यूनिवर्सिटी से भी पुलिस को जानकारी मिली है, जिसमें 5 साल में जीवाजी यूनिवर्सिटी से 13 लोगों ने MBBS की डुप्लीकेट डिग्री हासिल की है। पुलिस 5 साल में डुप्लीकेट डिग्री लेने वाले लोगों की भी तफ्तीश कर रही है। और जैसे ही हमारे पास उनकी डिटेलिंग आएगी तो हम पर्टिकुलर डॉक्टर से पर्सनली बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वो जो आवेदन लगाया है वो जो जेन्युइन डॉक्टर हैं, जो खुद हैं, उन्होंने लगाया है या उनके नाम पे भी कोई किसी तरीके का फ्रॉड हुआ है। आखिर 420 के इस खेल के और कितने खिलाड़ी, कैसे यूनिवर्सिटी में हुआ ये फर्जीवाड़ा। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठहरिए जरा, कहानी अभी बाकी है। 420 के इस खेल में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। फर्जी डॉक्टर बनकर प्रतीक्षा दायमा पिछले 2 साल से अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रही थी। यही नहीं, प्रतीक्षा का दोस्त मोहम्मद शरीफ ड्रग पेडलर है। जी हां, आखिर 420 के खेल में ड्रग माफिया के मेल की मिस्ट्री क्या है, रिपोर्ट में देखें। मुंबई टू ग्वालियर, 420 के शातिर खिलाड़ी। $420 का खेल, ड्रग माफिया का मेल। किस ड्रग माफिया के ये मोहरे? इनके ऊपर किसी एक ड्रग पेडलर माफिया है, उसके कहने पे ये सब चीजें शुरू हुई हैं। नशे के सौदागर और कितने राज। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी पुलिस के जांच के राडार पर है। आखिर मालेगांव की प्रतीक्षा दायमा ने कैसे प्रतीक्षा शर्मा के नाम के फर्जी दस्तावेज लगाकर डुप्लीकेट मार्कशीट हासिल की, कैसे 10,000 में MBBS की डिग्री हासिल की। इस फर्जीवाड़े के खेल में कौन कौन शामिल है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रहा है। जानकारी प्राप्त हुई है वो ये हुई है कि एक लड़की शर्मा, उसकी डिग्री कोई और जो है किसी और के द्वारा जो है लिए जाने की एक जानकारी में आई है, जिसके संबंध में पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस संबंध में जो विश्वविद्यालय का जो है किस प्रक्रिया से और किस तरह से बनी, इसका जो है संपूर्ण जो है तथ्यों को देख करके जो है आगामी कार्रवाई की जाएगी। इधर पुलिस के हत्थे चढ़े इन जालसाज की क्राइम कुंडली खंगाली गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी प्रतीक्षा दायमा फर्जी दस्तावेज और फर्जी MBBS डिग्री से मालेगांव में अस्पताल में फर्जी डॉक्टर बनकर काम कर रही थी। पिछले 2 साल से ये फर्जी डॉक्टर इंसानी जान से खिलवाड़ कर रही थी। अस्पताल से इसने सैलरी नहीं ली बल्कि एक्सपीरियंस लेटर लिया और अब ये सरकारी नौकरी की तैयारी में थी। मालेगांव पुलिस को इस फर्जीवाड़े की खबर लग गई थी। ये लड़की
कई हॉस्पिटलों में एज ए डॉक्टर मेडिकल मतलब MBBS स्टूडेंट वहाँ पे जॉब कर रही थी, और हॉस्पिटल का कहना है कि उन्होंने सैलरी इसको पे नहीं की थी, बट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के उन लोगों ने इसको दिए, जिसके बेसिस पे नगर पालिका में आवेदन देने वाली थी इन डिग्रियों के आधार पर। मालेगांव पुलिस आरोपी को दबोचने वाली थी, उससे पहले ग्वालियर पुलिस के हत्थे ये दोनों चढ़ गए। अब एक और खुलासा, प्रतीक्षा का दोस्त मोहम्मद शरीफ ड्रग पेडलर है, जिस पर मामले दर्ज हैं। मालेगांव ACP हैं, उनसे मेरी फ़ोन पे चर्चा हुई तो उनका कहना था कि दोनों ही लोग, जो लड़का और लड़की, वहाँ पे जो NDPS सब्सटेंसेज के कुछ ड्रग पेडलर के तौर पे भी ये काम कर रहे हैं, और लड़की का किसी अन्य अपराध में वहाँ से वारंट निकला हुआ है, तो जल्दी वो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन वारंट लेके इसको मालेगांव कोर्ट में पेश करेंगे। जांच में ये बात भी सामने आई है कि किसी ड्रग माफिया के इशारे पर यह खेल हो रहा है। आखिर वो ड्रग माफिया कौन है? मालेगांव पुलिस से लगातार संपर्क में है, वहाँ के ACP से मेरी पूरी डिटेल चर्चा हुई है। वहाँ इनका आपराधिक प्रवृत्ति पृष्ठभूमि रही है, और वो खुद भी उनको मालेगांव पुलिस को इस चीज़ की खबर लग गई थी कि फर्जी तरीके से ये डॉक्टर की जॉब के लिए आवेदन दे चुकी है, तो वो लोग भी इंतजार कर रहे थे कि ये एप्लीकेशन दे, डॉक्यूमेंट सबमिट करे तो हम उसको गिरफ्तार करें, बट उससे पहले ही ग्वालियर पुलिस ने इसमें FIR कर ली है। और जैसा उनसे अभी टेलीफोन पर चर्चा हुई है, उस हिसाब से इनके ऊपर किसी एक ड्रग पेडलर माफिया है, उसके कहने पे ये सब चीजें शुरू हुई हैं। सवाल तो ये भी कि आखिर प्रतीक्षा कैसे मोहम्मद शरीफ के कॉन्ट्रैक्ट में आई, क्यों वो फर्जी डॉक्टर बनी? अभी इस 420 के खेल के कई राज का खुलासा होना बाकी है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहां प्यार करना मना है, यहां मोहब्बत की सजा मौत है। एक शहर में कुछ ऐसा ही हुआ जहां प्रेमी प्रेमिका का कत्ल करके उनकी लाश को चंबल नदी में फेंक दिया गया। पिछले 2 दिन से चंबल नदी में प्रेमी जोड़ी की लाश की तलाश जारी है। वो इश्क़-ए-ज़ादे जिन दोनों ने एक वीडियो बनाया था और कहा था हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मर्जी से भागे हैं, घर वाले परेशान न करें। आखिर कौन है मोहब्बत का दुश्मन? रिपोर्ट में देखें। यहां प्यार करना मना है, मोहब्बत की सजा मौत। चंबल में इश्क़-ज़ादों की तलाश। बदनामी का डर, बेटी का मर्डर। बेटी के प्रेमी की भी ली जान। मुरैना में हॉरर किलिंग। चंबल नदी में पिछले 2 दिनों से तलाश जारी है। तलाश इश्क़-ज़ादों की, तलाश 2 प्यार करने वालों की, लेकिन ये तलाश इनकी लाश की जा रही है। ये लव स्टोरी है शिवानी और राधेश्याम सिंह तोमर की, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मुरैना के अंबा थाने में दर्ज हुई। 3 जून को लापता शिवानी के घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। 4 जून को राधेश्याम के परिवार वाले फरियाद लेकर थाने पहुंचे। अब सवाल था, आखिर दोनों कहां लापता हो गए? क्या इन प्यार करने वालों ने प्यार में जान दे दी, या फिर प्यार का कोई दुश्मन बन गया? पुलिस की तहकीकात में जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। शिवानी और राधेश्याम की हत्या हुई थी, इन्हें प्यार करने की सजा दी गई। बदनामी के डर से दोनों का कत्ल कर दिया गया और कत्ल के बाद लाश को चंबल नदी में फेंक दिया गया।
हमने तो ला के पुलिस हम पे दबान बना रही थी बहुत ज़्यादा, घर पे आके लेडीज़ को उठाने का दबान बना रही थी। तो इसके वजह से हमने ला के उनका पता चला, जैसे ही ला के पुलिस को सपोर्ट कर दिया था, तो पुलिस ने उनको उनकी लड़की दे दी थी, हमको लड़का दे दिया था। बोला आज से कोई मैटर नहीं है, आप घर पे बैठो आराम से। उस दिन से मेरा भाई रतन बस ही भी नहीं जा रहा था, नेट से ही अम्बा जा रहा था बस, तो यहीं से उठा के ले गए। आखिर कत्ल किसने किया? कौन राधेश्याम और शिवानी की मोहब्बत में विलेन बना? ये हॉरर किलिंग का मामला है। ऊंची नाक की खातिर फिर एक बेटी को कुर्बान कर दिया गया। बिरादरी में इज्जत की खातिर जान ले ली गई। बदनामी के डर से बचने के लिए मोहब्बत का गला घोट दिया गया। हत्या का इल्जाम लगा है शिवानी के पिता पर। पूछताछ में उन्होंने आज ये बताया है लड़की के पिता ने कि लड़का लड़की जो है मैंने वहाँ पर देख लिए थे जब वो घर से निकले थे, तो फिर वहाँ भीड़ में मैंने पकड़ लिया था, वहीं पर उनकी जो है बांध दिया था, उनको डंडे वंडे से पिटाई करके, तो उनकी जो है मर गए थे, तो उनकी डेड बॉडी मैंने जो है चंबल नदी में बहा दी थी। हॉरर किलिंग से पहले ये वीडियो देखिए और सुनिए, जब शिवानी और उसके प्रेमी राधेश्याम ने कहा था दोनों मर्जी से घर से भाग कर आए हैं, ये भी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें घर वाले परेशान ना करें। हम अपनी इच्छा से आए, हमारी किसी ने मदद नहीं की और ना ही हम किसी की हेल्प लेना चाहते हैं। हमें किसी ने नहीं भगाया, ना ही मजबूर किया। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए भगाया हमें। जो अच्छा लगा वो हमने कर लिया। दरअसल 1 महीने पहले रतनबसी गांव की रहने वाली शिवानी और बालूपुरा का रहने वाला राधेश्याम घर से भाग गए थे। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। दोनों दस्तयाब हुए और फिर 3 जून को लड़की के घर वालों को खबर लगी दोनों फिर घर से जाने वाले हैं। सूत्रों की माने तो जंगल में दोनों का कत्ल किया गया और फिर लाश को चंबल नदी में फेंक दिया गया। पुलिस के मुताबिक शिवानी के पिता ने हत्या का जुर्म कबूल किया है। लड़की के पिता राजपाल सिंह तोमर ने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने लड़की और जो लड़की है वो लड़का है, दोनों को उन्होंने देख लिया था और पकड़ लिया था और फिर उनको जो है उनकी हत्या कर नदी में सब फेंक दिया है। तो आज जो है उनकी जो है इसकी तस्दीक हेतु मुरैना से SDRF की टीम जो है उसमें नदी में उसकी सबकी जो है पतारसी की जा रही है। चंबल में 2 दिन से प्रेमी जोड़ी की लाश की तलाश जारी है। हॉरर किलिंग में आखिर किस किस का हाथ है, इसकी भी तफ्तीश जारी है। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो देखा आपने किस तरीके से बदनामी के डर से एक पिता ने अपनी बेटी का ही मर्डर कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि क्या इज्जत अपनी बेटी से बड़ी हो गई। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार।